अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ब्रांड न्यू सीरीज़ में मैं खुशामदीद कहता हूँ आप सभी को। और जहाँ पे मैं जो है आपको सभी कुछ बताऊँगा, सभी कुछ सिखाऊँगा प्री एंट्री टेस्ट को लेकर के। हर स्टेप, हर की पॉइंट आपको वीडियोस के थ्रू बताऊँगा, जिससे आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के प्री एंट्री टेस्ट को लेकर के परेशान हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं ज़ीरो से, तो आप सही जगह पे हैं। यानी कि मैं आपको सभी को जो है प्री एंट्री टेस्ट से मुतालिक हर चीज़ आपके सामने एक्सपोज़ करूँगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि एंट्री टेस्ट होती क्या है, व्हाट आर एंट्री टेस्ट, प्री एंट्री टेस्ट। अब ये प्री जो मतलब है, ये इसका मतलब होता है पहले या स्टार्टिंग में, और टेस्ट का मतलब आपको नापना, मतलब पहले आपको नापा जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए। ये आपकी जो है एक किस्म की पैमाइश होती है कि आपको कितना कुछ आता है, उस लिहाज से आपको जो है एक कोई ना कोई डिपार्टमेंट दिया जाता है। सपोज़ करें आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई ना कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, बट आपको जो है इतनी नॉलेज नहीं होती है। सपोज़ आपके मार्क्स आ गए 40 या 50, तो वो प्री एंट्री टेस्ट की मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ आपकी नॉलेज के हिसाब से। इसका मतलब साफ ही है कि आपको जो है एंट्री टेस्ट को पास करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि नम्स, नस्ट, UHS, लम्स, मेहरान, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। और आपको इन पसंदीदा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर स्टडी करनी है, तो आपको जो है प्री एंट्री टेस्ट मुकम्मल करनी पड़ेगी, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स से। ये जो टेस्ट होती हैं, ये इंटरमीडिएट के बाद हर स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहता है, तो वो प्री एंट्री टेस्ट लाजमी कंडक्ट करेगा। वाई आर एंट्री टेस्ट सो इम्पोर्टेंट? पहली बात तो ये कि ये टेस्ट जो है, ये प्री एंट्री टेस्ट जो है आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। और ये टेस्ट जो होती हैं, ये टेस्ट जो है स्टूडेंट को मेरिट पे सेलेक्ट करती हैं। वैसे तो सेल्फ भी होती है, बट सेल्फ के लिए आपको जो है बहुत सारा पैसा लगता है, इसलिए जो है आपको मेरिट पे पास करने के लिए जो है ये प्री एंट्री टेस्ट ली जाती है, जिस पे आप जो है रिक्वायर्ड मार्क्स हासिल करते हैं और अपने पसंदीदा सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्री एंट्री टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैनेजेबल भी है, मीन्स अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट टफ है, तो ये मैनेजेबल भी है। आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही सोचते हैं कि इस टेस्ट को जो है कैसे पास किया जाए, बट हर साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजीज को लेकर के इस टेस्ट को पास कर जाते हैं और बहुत अच्छे नंबर से अपने बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब जो मरहला आता है, अब जो सेक्शन आता है, वो ये कि आपको हाउ टू प्रिपेयर, मतलब ये बेसिक गाइड है कि अपने आपको जो है टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए आपको जो है ये 3 चीज़ें ज़रूरी आनी चाहिए। कौन सी? तो आइए मैं आपको जो है एक एक करके बताता हूँ। तो नंबर फर्स्ट ये है कि प्रॉपर सिलेबस अंडरस्टैंडिंग, नो एग्जैक्टली व्हाट टू स्टडी। मतलब ये कि आपको उस यूनिवर्सिटी के प्रॉपर सिलेबस के बारे में पता हो, कि मतलब कि आपको पढ़ना क्या है। सपोज़ करें कभी कभी ऐसा होता है कि समटाइम आपको सिलेबस कुछ और दिया जाता है और आप स्टडी कुछ और कर लेते हो, तो इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है और बाई चांस आपके मार्क्स कम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए जो है आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर पता हो, या उसके सिलेबस के बारे में प्रॉपर पता हो कि किस में जो है किस किस सब्जेक्ट में जो है टेस्ट आ सकती हैं। नंबर सेकंड इज़ दैट प्रैक्टिस MCQs, डेली प्रैक्टिस इम्प्रूव्स योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब ये नंबर सेकंड ये कह रहा है कि आपको डेली के बेसिस पे कुछ ना कुछ MCQs को सोल्व करना है, यानी कि उस सिलेबस के थ्रू आपके पास जो भी MCQs या क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके MCQs बनाएं, या उसके MCQs को देखें। कि फ़र्ज़ करें कि आप डेली के बेसिस पे 10 MCQs को सोल्व करते हैं, तो वीकली आपका जो है 70 MCQs याद हो जाते हैं या रिवाइज हो जाते हैं। इसी तरीके से मंथ में 4 वीक होते हैं, तो आप उस 4 के हिसाब से 280 MCQs को याद कर लेते हैं सिर्फ एक महीने में। इस तरीके से अगर आप ज़्यादा करना चाहें, तो मीन्स अगर डेली के बेसिस पे आप 10 की जगह 20 कर लें या 30 कर लें, तो ये भी आपकी जो है एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। डेली के बेसिस पे आपको जो है MCQs को लाजमी के तौर पे जो है सोल्व करना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेंटर्स पे या यूट्यूब पे या गूगल पे या ChatGPT या AI टूल से जो है टेस्ट बनवा करके अपना फ़ायदा लेते हैं, जिससे उनकी MCQs की सॉल्व करने की जो है एक्यूरेसी बढ़ जाती है, और ऐसे उनका बहुत सारा फ़ायदा होता है। तो आपको भी जो है डेली के बेसिस पे कुछ ना कुछ MCQs को सॉल्व करना है। नंबर सेकंड इज़ दैट प्रैक्टिस MCQs, डेली प्रैक्टिस इम्प्रूव्स योर स्पीड एंड एक्यूरेसी।
नंबर सेकंड का ये कहा गया है कि आपको जो है डेली के बेसिस पे आपको एमसीक्यूज लाजमी सॉल्व करने हैं। सिलेबस के जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके एमसीक्यूज, चाहे मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी या जीके, आईक्यू, जो भी आपके पास सिलेबस में सब्जेक्ट हैं उनके आपको डेली बेसिस पे या सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मीन्स उनके जो है जितने भी एमसीक्यूज आपके सामने आते हैं या आप किसी भी एआई टूल या गूगल वगैरह या यूट्यूब से देख के उनको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है डेली के बेसिस पे आपके एमसीक्यूज रिवाइज होते जाएंगे और ये जो है आपकी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। ठीक है, ये नंबर थर्ड पे जो आता है वो ये कि टाइम टेबल, मेक अ वीकली प्लान एंड स्टे कंसिस्टेंट। अब जो है आपको वीकली टाइम टेबल बनाना है और उस पर कंसिस्टेंट रहना है। सपोज करें आपने वीकली टाइम टेबल बना लिया है कि आपने जो है दिन में 30 एमसीक्यूज याद करने हैं और रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो वीकली आप चेक करेंगे तो आपका उस तरीके से या उस हिसाब से आपका रेशो बनता है कि इतने वीक में इतने आपने एमसीक्यूज याद किए हैं। उसी तरीके से मंथ का भी आप टारगेट बना सकते हैं कि मंथ में मुझे जो है इतने सब्जेक्ट या इतने एमसीक्यूज इस सब्जेक्ट में, फलां सब्जेक्ट में या फलां सब्जेक्ट में सॉल्व करने हैं। इस तरीके से अगर आप सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मीन्स कि वीकली टाइम टेबल बनाएं। वीकली जो टाइम टेबल है वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है बिकॉज ये बहुत छोटा टाइम टेबल भी है और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो वीकली टाइम टेबल बनाएं और उस पर कंसिस्टेंट रहे एंड डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल गाइड। अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं इस टेस्ट को लेकर के तो परेशान मत होइए। मेरी आने वाली हर वीडियो आपको एंटी टेस्ट के बारे में ही होगी। ठीक है, तो उनसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। या जितने भी यूनिवर्सिटीज़ की अभी तक टेस्ट होती रही हैं मैं उनके पास पेपर्स आपके सामने पेश करूंगा और तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन हुए हैं या कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है बार बार। ठीक है, तो स्टे कंटिन्यू, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल गाइड यू ऑन ईच ऑफ दिस इन द कमिंग वीडियोज़। ओके, आपकी इस जर्नी में मैं भी आपका जो है साथ दूंगा, मतलब कि आपको वीडियोज़ के थ्रू ईच एंड एवरीथिंग आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी वीडियो या कौन सी चीज़ या कौन सी एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो और कुछ मत करिए, पास पेपर उठाइए और उनको रीड करिए, उनको स्टडी करिए, उनको देखिए कि ये कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, फिर उनके टॉपिक को ही स्टडी करें। तो फिर समझो कि आपकी जो है प्रिंट टेस्ट की तैयारी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बता दीजिए अगर जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जो है गाइडेंस चाहिए, एमडीकेट हो या इकेट या नेस्ट हो, सभी के बारे में मैं आपको जो है बताते जाऊँगा। सो लेट्स बिल्ड दिस जर्नी टुगेदर, so you are not alone, I'm with you. Okay, so stay blessed, stay happy, jazakallah, radhe radhe.